रात भर बूढ़ा बाप बिस्तर पर करवट बदले और जवान बेटा मोबाइल में लगा रहे और कभी उठकर अपने बाप से पूछे भी नहीं कि अब्बा 3:30 बज गए, अब तक आप सोए नहीं। बाप कहेगा बेटा आज पैर पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, बेटा आज पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है, आज मुझे उलझन बहुत हो रही है, आज शाम से ही सर में दर्द हो रहा है। क्या कोई जवान बेटा है अपने बाप के सिरहाने बैठकर उसकी तबीयत पूछने वाला? क्या कोई जवान बेटा है अपनी माँ के साथ दस्तरख्वान पर बैठकर अपने हाथों से लुकमा बनाकर देने वाला? है कोई जो अपनी माँ के पैर रात के अंधेरे में दबाता हो? है कोई जो अपने बाप के सिरहाने रात के अंधेरे में जाकर खड़ा होता हो? ऐ सुनियो, ये कैसा इश्क है? अरे तुम तो सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वाले हो, हकीकत में आशिक कौन होता है जानते? एक सूफिया फरमाते हैं अगर रात के अंधेरे में तुम अपनी वालिदा को देखो कि सो रही हैं, अपने बूढ़े बाप को देखो कि सो रहा है, अगर अपने माँ बाप को बिस्तर पर रात के अंधेरे में तुम सोता हुआ देखो, सूफिया फरमाते हैं अगर जवान बेटा अपनी माँ के पैरों के पास बैठ जाए, अपने बाप के पैरों के पास बैठ जाए, माँ गहरी नींद में है, बाप गहरी नींद में है, बेटा अपनी जबान को निकाले और अपनी माँ के तलवे से लगा दे, अब बेटा अपनी जबान को निकाले अपने बाप के तलवे को लगा दे, तो जानते हो सूफिया फरमाते हैं अगर कोई बेटा रात के अंधेरे में उठकर अपने माँ बाप के तलवों को चूमता होगा, अल्लाह उसे बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अपनी औलाद को चूमने के लिए तैयार हो, अपनी बीवी को हमा वक्त चूमने के लिए तैयार हो, अपने पीर के हाथ नहीं पांव तक चूमने को तैयार हो, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को कभी मोहब्बत से मुस्कुराकर सलाम करने को तैयार नहीं। अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। ख्वाजा उवैस करनी का नाम सुना होगा। ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के जमाने में थे। अगर कर्न से निकलकर मदीना मुनव्वरा जाते और अपने माथे की निगाहों से मेरे नबी के चेहरे वद्दुहा की जियारत कर लेते तो कयामत तक उन्हें ताबई नहीं बल्कि सहाबी रसूल कहा जाता। माँ बूढ़ी थी, माँ नाबीना थी, माँ माजूर थी, माँ बेटे की खिदमत की मोहताज थी। इस वजह से बूढ़ी माँ को छोड़कर उवैस करनी मेरे नबी की खिदमत में हाजिर ना हो सके, लेकिन रसूलुल्लाह नाराज नहीं हुए। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कैसा आशिक है, अगर इतनी मोहब्बत थी तो हुजूर की बारगाह में आना तो चाहिए। हुजूर का जमाना मिला फिर भी हुजूर की खिदमत में नहीं आया और बहुत बड़ा आशिक बनता है। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, उवैस करनी ने बूढ़ी माँ को यूं ही नहीं छोड़ा, माँ की खिदमत में गुलामी में लगे रहे और उवैस ने माँ की खिदमत करके रसूलुल्लाह की जियारत से महरूम होकर बता दिया कि माँ की खिदमत करके मैं नबी की नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ, अपने नबी की इताअत कर रहा हूँ। और मेरे नबी ने उवैस करनी के इस अमल को कितना पसंद किया, कितना पसंद किया। मेरे आका ने सैयदना उमर फारूक आजम को बुलाया, मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया, अपना पैरहन मुबारक जुब्बा मुबारक दिया और कहा करन में मेरा एक आशिक रहता है, उसका नाम उवैस है, ले जाओ मेरी तरफ से ये तोहफा उवैस को दे देना। पता चला जो माँ की खिदमत करते हैं उन्हें रसूलुल्लाह याद भी करते हैं, उन्हें रसूलुल्लाह तोहफा भी भेजते हैं। उवैस करनी को कहा ले जाओ मेरा पहरम दे दो, और मेरे नबी ने फरमाया उवैस से कहना मेरा ये जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। पता चला जो लोग माँ के फरमा बरदार होते हैं अल्लाह उनकी दुआओं में तासीर पैदा फरमाता है, वरना हमारे लिए रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी की दुआ हो सकती है? अरे जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ करें फिर किसी और की दुआ की उसे जरूरत है? मेरे नबी ने कहा उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी तालीम देना चाहते थे कि तुम अगर माँ से मोहब्बत करते हो, माँ की गुलामी करते हो, माँ की खिदमत करते हो तो तुम्हारे इस अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं और तुम्हारे इस अमल को रसूलुल्लाह पसंद फरमाते। सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में माँ ने पानी मांगा, एक बार दो बार मांगा, नहीं गया, 2 मिनट में आया, 1 मिनट में आया, लगा रहा मोबाइल में। आखिरकार बूढ़ी माँ खुद उठी बिस्तर से,
रात का अंधेरा था, चली पानी लेने के लिए अंदाजे में। एक तो वैसे ही बूढ़ी, निगाह कमजोर, उसके बाद कमरे में अंधेरा, उठी धीरे धीरे चली, अचानक कोई ठोकर लगी, मुंह के बल गिर गई और सुबह होते होते पता चला कि अम्मा का तो इंतकाल हो गया। अब जब उस बूढ़ी माँ का जनाजा निकलेगा तो वही बेटा जो जालिम रात को एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं था, अब माँ की मोहब्बत में दहाड़े मार मार के रोएगा। कभी यहाँ गिरेगा, कभी वहां गिरेगा, दो आदमी यहाँ से पकड़ेंगे, दो आदमी यहाँ से पकड़ेंगे। दुनिया समझेगी माँ से कितना प्यार करता था, माँ का इंतकाल हो गया, माँ की जुदाई में कितना रोता है। मैं कहता हूँ जालिम सुबह के वक्त ड्रामेबाजी करके दुनिया वालों को तो मुतासिर कर सकता है, लेकिन मौला तो रात के अंधेरे में तुझे देख रहा था। अरे जिसके जनाजे में तू लोगों से संभाला नहीं जाता, रात को तूने काश अगर माँ को पानी पिला दिया होता तो ना ठोकर लगती, ना तेरी माँ मरती, बल्कि कल्बी जैसे जिंदा थी आज भी वैसे जिंदा होती। आप बताइए, अपनी औलाद को हम दे क्या रहे हैं? अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए बड़ी मेहनत की। कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, स्टेट बोर्ड नहीं चाहिए, सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल चाहिए, सीबीएसई नहीं चाहिए, इंटरनेशनल बोर्ड वाला स्कूल चाहिए। अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए जितना माल खर्च करते हो, दिल पर हाथ रखकर बताओ, अपनी औलाद की आखिरत संवारने के लिए उसका 10% भी खर्च करते हो? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको एक सोच देता हूं, मैं आपको एक दावत देता हूं। आपके इलाके में अगर सुन्नी मदारिस चल रहे हैं, अगर आपके इलाके में कोई मकतब चल रहा है, आपके इलाके में कोई जामिया चल रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे अपने बेटों को आला से आला तालीम दे रहे हो। एक कहते बेंगलोर में पढ़ रहा है, एक दिल्ली में या कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, एक फला जगह जाने वाला है, इंजीनियरिंग के लिए बस एडमिशन होने वाला है। अपने 3-4 बेटों को आप एमबीए करवाओ, सीए बनाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, डॉक्टरी करवाओ, लॉयर बनाओ, अपनी औलाद को जो कुछ देना चाहते हो दो। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने गांव के मदरसे में भी जाओ और जाकर गांव के मदरसे में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो, यतीम हो, अगर कोई गरीब का बेटा पढ़ता हो, अगर किसी बेवा का बेटा पढ़ता हो, तो जाओ जाकर मदरसे वालों से कहो, एक बच्चे पर माहाना खर्च कितना है, उसकी तालीम पर कितना खर्च होता है, उसके खाने पीने पर कितना खर्च होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप देख लें अज़मत कुरान और अगर आपको बयान सुनने पर सवाब नहीं मिलेगा, फैज़ाने गौसे आज़म दाएं बाएं देखने से सवाब मिलेगा, तो देख लें आप। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रात बयान करता हूं। तो बयान करने का कोई शौक नहीं है, अगर मैं बयान करता हूं तो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए करता हूं, और आप ही ना सुने तो मैं क्या करूं, आप बताएं। आप देख रहे हैं कि फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं उनको, और वो इतनी दूर से सफर करके यहां क्यों आए हैं? आप ही के लिए आए हैं ना। तो जब मैं हूं माइक पर तो मेरी तरफ तवज्जो, जब वो आएंगे तो मुझे बिल्कुल मत देखना, पूरी तवज्जो उनकी तरफ रखना। लेकिन अभी आप मेरी मौजूदगी में उनको देखेंगे तो आप मेरा हक मार रहे हैं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप उनको सुनिएगा, मुझे बिल्कुल मत देखिएगा। सैयद साहब आ जाए तो फिर हम में से किसी को मत देखिएगा, सैयद साहब को देखिएगा। लेकिन अभी उठ कर पीछे देख रहे हैं, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, तो ये मुनासिब है? बताइए। मैंने मिसाल दी, आपको समझाया, फिर भी आप नहीं समझते। और ये सारे ऐसे नहीं होते, इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, देखिए बातें फिर रह जाती हैं, जो बात हो रही होती है ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है मामला। जो बताया था मैंने, बात समझ में आई आपके? आपके 2, 3, 4 बेटे हों, आला से आला दुनियावी तालीम दे रहे हैं, दे। इस्लाम ने मना नहीं किया, अंग्रेजी बोलना सिखाओ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ,
इतनी तालीम दो कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, इतनी तालीम दो कि तरक्की याफ्ता दौर में लोगों से कंधा मिलाकर चल सके, इतनी तालीम दो कि पढ़े लिखों में बैठने का शऊर और तमीज आ जाए, इतनी तालीम दो कि AI क्या है उसको पता चल जाए। आखिर ये सारी चीजें जो दुनिया तरक्की कर रही है, वो सारी चीजें, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सब उसे पता चल जाए। माइक्रोसॉफ्ट क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अपनी औलाद को आला से आला तालीम दो, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई सुन्नियों का मदरसा चलता है, अगर कोई जामिया चलता है, आप मदरसे में जाओ, मदरसे के जिम्मेदारान से पूछो, एक बच्चा जो किसी गरीब का यहाँ पढ़ता हो, कोई यतीम बच्चा यहाँ पढ़ता हो, किसी बेवा और मजदूर का बेटा जो यहाँ पढ़ता हो, उस एक बच्चे पर कितना माहाना खर्च होता है, उसकी पढ़ाई का पैसा कितना है, उसके खाने पीने का खर्चा कितना है। मैं कहता हूं उस गरीब के एक बच्चे को स्पॉन्सर करो, उसको स्कॉलरशिप दो। अगर उस बच्चे पर माहाना खर्च 2500 है, 2800 है, 3200 है, 3500 है, उस एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो। कहो जब तक ये बच्चा हाफिज़े कुरान नहीं बनता, हर महीने की फीस इसकी मैं भरूंगा, हर 3 महीने में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, आपको चेक बना कर दे दूंगा। मैं कहता हूं सुन्नियों, अगर आपकी हलाल कमाई के माल से एक गरीब का बच्चा, एक बेवा का बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया, तो कल कयामत में आपके अपने 4 बेटे आपके लिए निजात का सबब नहीं बनेंगे। आपके पैसे से पला बड़ा गरीब का बेटा जो हाफिज़े कुरान बनेगा, वो गरीब का बेटा कयामत में आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस। शादियों में खर्च करोगे, होटलों में खर्च करोगे, शॉपिंग मॉल में खर्च करोगे, दिखावे रियाकारी पर खर्च करोगे, लेकिन अपनी हलाल कमाई के माल को सही जगह खर्च करने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपकी जेब में माल है, आप कैपेबल हैं, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि अल्लाह के नाम पर अगर मांगा जाए तो आप देने की ताकत रखते हैं, तो बुख्ल ना किया करें, बल्कि रब के नाम पर जब मांगा जाए देने की कोशिश किया करे। याद रखना, जब माँ की कोख से दुनिया में आए थे, इतने मोहताज और इतने मजबूर थे कि सतर छुपाने को कपड़ा भी लेकर नहीं आए थे, हम नंगे पैदा हुए थे। आप बताइए, दुनिया में आए तो इतने मोहताज और मजबूर थे। आज मेरे रब ने हमें कितना कुछ अता किया है। अल्लाह ने नाम भी दिया, पहचान भी दी, अल्लाह ने हमें लिबास भी दिया, अल्लाह ने हमें मकान भी दिया, अल्लाह ने हमें काम कारोबार भी दिया, अल्लाह ने हमारे सर पर छत भी रखा, अल्लाह ने हमें आज कितना कुछ अता किया। अरे जब जमीन पर आए तो नंगे आए थे, मेरे करीम ने इतना कुछ अता कर दिया। अब उसके नाम पर अगर देना शुरू करोगे तो मेरा मौला कितना देगा, कितना देगा, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कारून के पास सब कुछ था, अल्लाह के नाम पर देने के लिए तैयार ना हुआ, उसे उसके खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया। उस्मान गनी के पास भी माल था, अल्लाह के नाम पर लुटाते थे। घर में जलने वाले दिए की लौ को धीमा करते, लौ धीमी पतली होगी तो तेल कम जलेगा, तेल कम जलेगा तो बचा तेल अगले दिन काम आएगा। अगर उनके बच्चे दूध और शहद मिलाकर पीते तो तंबीह करते थे कि दूध अलग से पी लेते आज, शहद अलग से पी लेते कल, एक ही साथ दोनों चीजें मिलाकर क्यों पी ली। अगर नमक खाने में ज्यादा हो जाए, ज्यादा से मुराद जायका खराब नहीं हुआ, नमक ज्यादा था तो तंबीह की कि नमक बचा लेते तो अगले खाने में फिर काम आ जाता। अपनी जात पर खर्च करने की बारी आती तो दिए के तेल का भी हिसाब लेते, घर में बच्चों के दूध और शहद का भी हिसाब लेते, घर में डाले जाने वाले नमक का भी हिसाब लेते। और रसूलुल्लाह के नाम पर कोई मांगता, अल्लाह के नाम पर कोई मांगता तो घर के पीछे ले जाते, वहां ले जाकर देखते, वहां सामान से भरा तिजारती काफिला, ऊंट खड़े होते थे। आप फरमाते ये सारे ऊंट माल व असबाब के साथ में तुम्हारे हवाले करता हूं। अपनी जात पर एक एक रुपया सोच समझ कर खर्च करें और रब रसूल के नाम पर आंख बंद करके सब लुटा दें। उस्मान गनी को क्या मिला? आज भी सऊदी अरब के बैंक में उस्मान गनी के नाम का अकाउंट मौजूद है।
बेशक बेशक। आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर सैयदना उस्मान गनी का बाग मौजूद है और जो उससे सालाना पैसा जमा होता है, अरे वो मस्जिद नबवी शरीफ जहां रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, उस मस्जिद की आज भी मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उस्मान गनी के अकाउंट से लगाया जाता है। मेरे नबी नमाज पढ़कर निकले, टहलते टहलते वहां पहुंच गए जहां जन्नतुल बकी मौजूद है। जो लोग गए हैं मक्के मदीने वो जानते जन्नतुल बकी। मेरे आका पलट कर आए, आकर उस्मान गनी से कहते, उस्मान वो जमीन तुमने देखी? अभी मैं टहलते टहलते वहां गया तो वो जमीन मुझे बहुत अच्छी लगी, जाओ जाकर एक बार तुम भी देख लो। उस्मान गनी गए, आपने उस जमीन के मालिक को बुलाया, आपने उसके हाथों सौदा तय किया, वो जमीन अल्लाह रसूल के नाम पर लिखा ली। लिखाने के बाद नबी की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने वो जमीन भी देख ली और उस जमीन का सौदा भी मैंने आपके नाम पर कर लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे नबी ने कहा, उस्मान मैंने देखने भेजा था, वाह वाह वाह। तुम तो सौदा ही करके आ गए। तो जानते उस्मान गनी ने क्या कहा? उस्मान गनी ने कहा, आका जो जमीन आपको पसंद आ गई हो उसका मालिक कोई और हो, ये मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, इसलिए जो जमीन आपको अच्छी लगी वो जमीन मैंने आपकी खातिर खरीद लिया। वाह 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 वाह। ये हौसले हैं हमारी कौम में, ये जज्बा है हमारी कौम में। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, अपनी जात पर जितना खर्च करोगे अल्लाह कयामत में एक एक रुपए का हिसाब लेगा। सिर्फ माल का नहीं, आपकी सांसों का, आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे का, आपके इस्तेमाल किए पानी का अल्लाह हिसाब लेगा। लेकिन मस्जिद के नाम पर दे दोगे, मदरसे के नाम पर दे दोगे, दीनी कामों के नाम पर दे दोगे, किसी गरीब की, बेवा की, यतीम की मदद के लिए दे दोगे, किसी कमजोर और बीमार की मदद के लिए दे दोगे, किसी बेटी बेवा की बेटी की शादी के मौके पर दे दोगे, किसी यतीम बच्चे की फीस भरने के लिए दे दोगे, अपने चाचा मामू के इलाज में खर्च कर दोगे। अगर ये पैसे तुम इस राह में खर्च करोगे, जितना भी खर्च कर लो, अल्लाह कयामत में तुमसे कोई हिसाब नहीं लेगा। फैसला तुम्हारा है। हिसाब देना चाहते हो तो लुटाओ अपनी जात पर। ये शादियों में जो रस्म रिवाज है, ढोल गाजे बाजे हैं, डीजे सिस्टम है, पटाखे बाजी है, जूता चुराई है, हल्दी मेहंदी है, ये रज्जगे हैं, ये ढोल और तबले की थाप है, ये मुसलमानों की थिरकने वाली बेटियां हैं। आप जरा सोचो कि रस्म रिवाज के नाम पर जो लाखों रुपए लुटा रहे हो शादियों में, कल कयामत में रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? और ऐ मुसलमानों, अपने मोहल्ले की मस्जिद में आपने उठाकर 5 लाख दे दिया तो जानते हो अल्लाह तबारक तआला ना उस 5 लाख का हिसाब लेगा, ना आपको जवाब देना होगा, बल्कि रब ने यहां तक फरमा दिया, तूने 5 लाख दिया है, एक देता मैं तुझे 10 गुना अता करता, तूने 5 दे दिया, हिसाब लगा के मौला तुझे कितना अता फरमाएगा। अब अपनी बात समेटता हूं, इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बादशाह हारून रशीद की बीवी जिनका तारीख में नाम जुबैदा आता है, ये दोनों तारीख में बहुत मशहूर। आप जानते हैं हारून रशीद की बादशाहत का आलम क्या था? तारीख लिखने वाले लिखते कि सूरज जहां से निकलता था और जहां डूबता था, यानी मशरिक से मगरिब तक जहां जहां नजर पड़ती थी उस जमीन पर हारून रशीद की हुकूमत थी। मशरिक से मगरिब तक जहां तक नजर पड़ती उस जमीन पर हारून रशीद की हुकूमत थी। और हारून रशीद की बीवी, बात आई तो मैं अपनी बहनों को बताता चलूं, हारून रशीद की बीवी जुबैदा कितनी नेक औरत थी, बादशाह की बीवी होकर। आज किसी बिजनेसमैन की बीवी को देखें आप, आदमी का काम धंधा चलने लग गया तो फिर बीवी कंट्रोल में नहीं रहती, बेटियां कंट्रोल में नहीं रहती। हमारा आदमी कमा रहा है तो हम क्यों ना उड़ाएं, हम क्यों ना दिखाएं। पहले बुर्का पहनती थी, आदमी पैसा कमाने लगा तो बुर्का उतर गया, दुपट्टा उतर गया, पर्दा उतर गया। अब तो मेकअप करेंगी, अब तो फैशन करेंगी, अब तो शादियों में जाए तो पता चले फला सेठ की बीवी आई है, फला सेठ की बेटियां आई हैं। अब तो पता चलना चाहिए। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, बादशाह वक्त की बीवी थी और बादशाह की बादशाहत का आलम क्या था आपने सुन लिया। हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने अपने महल में 300 लौंडियां रखी थी। कितनी लौंडियां जी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे लगे तो सही कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी लौंडियां थी? 300।
और ये 300 की 300 हाफिज़े कुरान थी। जुबैदा ने 300 लौंडियों को ड्यूटी दे रखी थी। क्या ड्यूटी? कहा जो खाऊंगी तुम सबको वही खिलाऊंगी, वाह वाह वाह। जो पहनूंगी तुमको भी वही पहनाऊंगी, जैसे बिस्तर पर सोऊंगी वैसा बिस्तर तुम सबको मिलेगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना, न झाड़ू पोछा करना है, न मेरे हाथ पांव दबाने हैं, न मुझे गुस्ल देना है, न मेरे कपड़े धोने हैं, न मेरे सर में तेल लगाना है, न बदन की मालिश करना है। 300 लौंडियां जो हाफिज़े कुरान थी, जानते हो जुबैदा ने कहा तुम सब आपस में ड्यूटी लगा लो, तुम सबको 24 घंटे सिर्फ एक काम करना है, वक्त बांट लो अपना अपना, मेरे महल में तुम्हें 24 घंटे कुरान की तिलावत करना है। वाह 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 वाह। एक लम्हा भी कुरान की तिलावत से मेरा महल खाली नहीं होना चाहिए। आप सोचो कैसी बीवी रही होगी वो, कैसी औरत रही होगी। एक रात जब शौहर आए कमरे में, हारून रशीद जब कमरे में आए, रात बीवी से मुलाकात हुई, हारून रशीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखते हैं? देखते हैं कि उनकी बीवी जुबैदा अपने सर के बालों को मुंडा चुकी है, पूरा सर टकला है, साफ है। हारून रशीद ने बीवी को देखा, कहा जुबैदा ये क्या किया तूने? जुबैदा तेरे बाल कहां गए? तुझे पता है ना मुझे तेरे बाल कितने अच्छे लगते थे, मैं तेरी जुल्फों की तारीफ करता था, अचानक तूने बालों को मूंड क्यों दिया? सुने हमारी बेहया बेगैरत घूमने वाली औरतें बेपर्दा दुपट्टा उतार कर, रत जगह में कमर मटकाने वालियां, शादी में, मंगनी में, मार्केट में, मॉल में बेहिजाब दुपट्टा जाने वालियां। जुबैदा कहती है आज मैं दोपहर के वक्त महल की छत पर टहल रही थी, टहलते टहलते अचानक मेरी नजर पड़ी, दूर एक घर की छत पर कोई शख्स खड़ा था जो हमारे महल की तरफ देख रहा था। जुबैदा कहती जैसे ही मैंने उसे देखा मैं कांप गई कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। जुबैदा कहती मैं बालों को सुखा रही थी और टहल रही थी, अचानक देखा कि कोई नौजवान दूर में अपने घर की छत पर खड़ा महल की तरफ देख रहा है। तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं कांप गई, वहां से भागी, कमरे में आई, और कमरे में आने के बाद जुबैदा कहती हैं आज तक जिसके सर के बालों को सिवाय महरम के किसी गैर महरम ने नहीं देखा, आज पहली बार मुमकिन है कि किसी गैर महरम ने मेरे बालों को देख लिया हो। ऐ हारून रशीद, मैंने फौरन अपने सर से सारे बाल निकाल कर फेंक दिए, जिन बालों पर किसी गैर की नजर पड़ गई हो अब वो मुझे बाल नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल कयामत में मेरे लिए जहन्नम का सबब बन जाए, इसलिए मैंने बालों को निकाल दिया। आप सोचे कि सर के बालों पर गलती से किसी गैर की नजर पड़ जाए, पड़ी भी थी कि नहीं पड़ी थी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्या खौफे खुदा का आलम था। यही वजह तो है अल्लाह की ये बंदियां सदियां गुजरने के बाद भी हमारी महफिलों में इनके तज़किरे होते हैं, इनके हुस्न की वजह से नहीं, इनके रंग की वजह से नहीं, इनके कद की वजह से नहीं, इनकी आईब्रो, आंखें, होठों की वजह से नहीं। अगर हमारी महफिलों में इन अल्लाह वालियों के जिक्र होते हैं तो सिर्फ इनके तकवे की वजह से होते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सिर्फ खौफे खुदा की वजह से होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफ़ा। अब जो आखिरी बात अर्ज करना है, जहां से ये बात निकली सुनो, और इसी पर बात को मुकम्मल करता हूं। जुबैदा गई हज करने के लिए, हज का तवील सफर तय किया, वापस आई। वापस आने के बाद शहर बगदाद के, इराक के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया। बुलाने के बाद कहती हैं कि मैंने अरफात में, मिना में, मुजदलफा में देखा है कि वहां पानी की बड़ी तकलीफ है, हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। उस दौर में मोटर के जरिए, इंजन और पाइपलाइन के जरिए जमजम अरफात तक नहीं पहुंचा था, मदीने तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ हरम शरीफ में मिल जाता था पीने को जमजम। बाकी कोई मशीन, इंजन, मोटर, टैंकर कुछ नहीं था कि यहां वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। न बोतलों का सिस्टम था कि फैक्ट्री के जरिए बोतल्स पैक कर बांटी जाए, न ढाबे थे, न होटल थे, न पैक्ड मिनरल वाटर मिलता था। आपने कहा मैंने देखा सफरे हज में हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है, मैं चाहती हूं दरिया दजला से एक नहर निकाली जाए और इसका पानी मैदान अरफात तक पहुंचाया जाए। इसका पानी मैदान अरफात तक, गूगल में सर्च करके देखो कहां शहर बगदाद दरिया दजला और कहां पर मैदान अरफात। जानते हो इंजीनियर्स ने क्या कहा?
इंजीनियर्स ने कहा कि नियत बहुत अच्छी है, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन काम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं। जुबैदा ने कहा वो क्यों? तो इंजीनियर कहते हैं कि दरमियान में कई पहाड़ियां आती हैं, सेहरा आते हैं, जंगल आते हैं, आबादियां आती हैं, दरमियान में ये सारी चीजें हायल हैं, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, पानी को यहां से लेकर वहां तक पहुंचाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आपने कहा रुकावट क्या है, तकलीफ क्या है? तो लोग कहने लगे वक्त बहुत लगेगा, मजदूर बहुत लगेंगे, पैसा बहुत लगेगा। तो जुबैदा ने कहा मेरे पास वक्त की, मजदूरों की, पैसों की कोई कमी नहीं है। हर फावड़े के बदले 2 सोने के सिक्के देने पड़े तो भी मैं दूंगी, लेकिन ये काम तो करना ही करना है, ये काम तो करना ही करना है। जिन लोगों ने हज उम्रा किया होगा, मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए जाते होंगे, अगर गाइड जानकार होता है तो नहरे जुबैदा के निशानात दिखाता है। आज भी अरफात के करीब नहरे जुबैदा के निशानात मौजूद हैं। जुबैदा ने कहा यह काम करना ही करना, चाहे जितना खर्च हो, जितना टाइम, जितना मजदूर। उन लोगों ने कहा ठीक है, आपने जब तय ही कर लिया तो चलो। उन्होंने सर्वे करना शुरू किया, तकरीबन 2.5-3 साल तक सर्वे किया, फाइल तैयार की, लेकर आए, कहा हमने जमीनों का सर्वे कर लिया, कहां जमीन सख्त है, कहां रेतीली है, कहां पथरीली है, कहां जंगल है, कहां पहाड़ियां हैं, कहां कितने मजदूर लगेंगे, कहां कितना टाइम लगेगा, कहां कितना पैसा लगेगा। ये पूरी फाइल तैयार है, आप देखें, बजट सैंक्शन कर दें, अप्रूवल दे दें तो काम शुरू किया जाए। जानते हो जुबैदा ने पूरे कागजात को लिया, लेकर आप आई दरिया दजला के पास, पीछे पीछे वो भी चले आते थे। आपने एक एक पन्ना फाड़ फाड़ कर दरिया दजला में डालना शुरू किया। इंजीनियर परेशान थे, सोचा हमको 2.5-3 साल का अरसा लग गया, लगता है इनका प्लान कैंसिल हो गया, अब इरादा बदल चुका है। उस वक्त नया नया हज करके आई थी तो जज्बात में थी, अब लगता है बात समझ में आई कि पॉसिबल नहीं है, इतना कौन खर्च करेगा। हर कोई हैरान था कि 3 साल तक सर्वे करके हमने रिपोर्ट तैयार की, सैंक्शन करने के बदले कागजात को फाड़ कर फेंक रही हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई सवाल करता। जुबैदा ने आखिरी कागज के पन्ने को फाड़ा, दरिया दजला में डाला और फिर हाथ उठाकर कहती अल्लाह, मेरे शहर से लेकर मैदान अरफात तक नहर का पानी पहुंचाने और खुदवाने में कितना पैसा लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे, कितना वक्त लगेगा। जुबैदा इसका हिसाब नहीं लेना चाहती है, बस इसी नियत से कि कयामत में तू भी जुबैदा का हिसाब नहीं लेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, कि तू भी कयामत में जुबैदा का हिसाब नहीं लेगा। ऐ मुसलमानों जरा सोचो वो कैसी अल्लाह वालियां थी। अपनी जात पर खर्च करना हो तो 1-1 रुपए का हिसाब, और रब की राह में खर्च करना हो तो कोई हिसाब भी लेने को तैयार नहीं। और आज हम जुमा पढ़ने जाएं और मस्जिद की जोली सामने आ जाए, जेब में 500 की, 200 की, 100 की नोट भी मौजूद, लेकिन उस वक्त उंगलियों को आंख लग जाती है, बराबर टटोल के 10 या 20 वाली ही निकालेंगे और यूं देखेंगे गलती से कोई 100 वाली तो नहीं आ गई। अपनी जात पर खर्च करना हो तो बेहिसाब, शादियों में कितना खर्च, ईद बकरा ईद की शॉपिंग में कितना खर्च, दुल्हन के मेकअप पर कितना खर्च, बैंड बाजे वाले को कितना देते हो, डीजे और पटाखे वाले को कितना देते हो, वीडियो शूटिंग वाले को कितना देते हो, जहेज के नाम पर कितना देते हो, दावत के नाम पर कितना खर्च करते हो। ऐ मुसलमानों, जात पर खर्च करना हो तो बेहिसाब करते हो और रब की राह में देना हो तो हिसाब लेते हो। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने अपने घर की तामीर में आपको हिस्सा लेने का मौका दिया है। मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहूंगा, बस मेरा वक्त भी पूरा हो गया, बात भी मुकम्मल, सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूं, 1.5 मिनट में इजाजत हो आपकी तो। जिस मस्जिद की तामीर के मौके पर या रेनोवेशन के मौके पर इस महफिल को सजाया गया है, अगर यहां मौजूद मजमे में कोई बंदा ऐसा हो जो कहे सब देते हो तो दें, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अगर वो 1 रुपया भी ना दे, अल्लाह का घर बनकर रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, आप में से कुछ लोग तय कर लें कि मैं नहीं देने वाला, आपके न देने से कोई फर्क पड़ेगा? अरे तू नहीं देता न दे, अल्लाह तेरे बस किसी गरीब से दिलवा देगा।
लखपतियों के जेब में पैसे पड़े होते हैं, तौफीक नहीं होती, और दिन का 100 रुपया कमाने वाला गरीब मजदूर अल्लाह की राह में एक दिन की कमाई डाल देता है। और याद रखना सुन्नियों, अल्लाह देने वालों के माल को नहीं देखता, अल्लाह देने वालों के दिल के हाल को देखता है। रब देखता है कि बंदे ने किस नियत से दिया है, कितनी प्योरिटी है, कितनी पाकीज़गी है, कितना इखलास है। अल्लाह ने आपको मौका दिया और जानते इस वादे के साथ दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो जमीन पर अल्लाह का घर तामीर करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में घर नहीं, झोपड़ा नहीं, फ्लैट नहीं, महल अता फरमाएगा। क्या देगा? तो जन्नत में महल बनाने का मौका हाथ लगाए, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। जन्नत में महल बनाने का मौका हाथ लगा है। मैंने बंबई में देखा 35, 40, 45 साल की उम्र हो जाए, बेटा बाप ही के झोपड़े में रहता है, डिपेंड उसी पर रहता है। उसकी वजह के 45 साल का होकर भी अपने पैसे से झोपड़ा तक खरीदने की औकात नहीं है। अब तो झोपड़े भी बंबई में 20-20, 25-25 लाख के मिलते हैं। जो लोग रहते हैं वहां जानते हैं, अब तो झोपड़े भी, तो फ्लैट की बात क्या करें। मेरे प्यारे आका के पैरदीवान, अल्लाह ने तुम्हें बंबई कोलकाता में घर खरीदने का मौका नहीं दिया, जन्नत में महल बनाने का मौका अता फरमाया। और क्या करना है उसके लिए? कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो जेब में है रब के नाम पर इखलास से दे दो, यकीनन आप दोगे। अल्लाह का वादा हक है, आप अपनी औकात के मुताबिक दो, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको अपनी राह में इखलास के साथ अपनी कमाई का माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।